everyone, welcome to Dixon's EduTech. So I am Sonika Rumba and today I am here to teach you SST of class 1. तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है स्कूल इज फन. तो ये टॉपिक जो है हमारा क्लास 1 का 7th चैप्टर है ना. तो इससे आगे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है. तो आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो है स्कूल इज फन. तो स्कूल क्या है? स्कूल तो सबको पता ही है क्या है स्कूल, है ना. सब लोग आप लोग स्कूल जाते ही हो, है ना. तो स्कूल जो है सबने देखा ही है. ये न्यू चीज़ तो नहीं है, न्यू थिंग तो नहीं है ये, है ना. पर स्कूल के बारे में आज हम इस लेसन में, इस क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है. तो स्कूल इज फन. स्कूल और फन यानी कि बहुत मज़ा आता है स्कूल में, है ना. किसको मज़ा नहीं आता स्कूल में? सबको मज़ा आता है स्कूल में, सबको पसंद होता है स्कूल. क्योंकि जब भी हम घर में रहते हैं हमारे मम्मी पापा के साथ, तो वहाँ पर हमारा फ्रेंड्स नहीं होता है ना. तो जब भी हम स्कूल आते हैं तो कई न्यू थिंग्स जो है वो हमें सीखने को मिलता है ना. एंड आफ्टर दैट कई सारा हम दोस्त बनाते हैं जब हम स्कूल आते हैं. और लंच टाइम में भी हम हमारे दोस्त के साथ हम लंच करते हैं, है ना. सुबह का असेंबली और टीचर्स जो है हमें बहुत सारा डांटती भी है और उसके बाद हमें प्यार से हम लोग को पढ़ाती भी है ना. किस तरीके से लिखना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए और आगे जाके किस प्रकार से एक अच्छा इंसान बन सके, ये सब हमें हमारे टीचर्स जो है वो हमें स्कूल में सिखाती है ना. तो ये जो स्कूल जो है बहुत फन होता है. तो स्कूल इज फन. तो हम इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है. तो आज का जो हमारा कंटेंट जो है आज के टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे स्कूल, यानी कि स्कूल क्या है. तो आप लोग स्कूल जाते हो, है ना. तो स्कूल क्या है वो हम देखेंगे. आफ्टर दैट प्रिंसिपल सबने देखा है, स्कूल प्रिंसिपल होता है ना सबका. तो प्रिंसिपल देखेंगे. एंड प्लेसेस इन स्कूल. तो स्कूल में सिर्फ एक बड़ा सा क्लासरूम जहाँ पर हम सुबह जाते हैं अपना बैग लेके, है ना. लंच और बुक्स एंड कॉपीज पेन पेंसिल लेके हम जाते हैं और बैठते हैं और टीचर्स आते हैं और अच्छी तरह से पढ़ा के जाते हैं ना. ये वाला नहीं है. क्लासरूम छोड़ के और भी ज़्यादा प्लेसेस होता है स्कूल. तो वो प्लेसेस क्या क्या है वो हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे. एंड आफ्टर दैट कीपिंग द स्कूल क्लीन. और स्कूल जो है वो हमें साफ रखना चाहिए ना, क्योंकि हम ही रहते हैं वहाँ पर. अगर हम गंदा रखेंगे तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे और हम स्कूल भी नहीं आ पाएंगे और अपने दोस्त से नहीं मिल पाएंगे. और लंच जो हम शेयर करके खाते हैं वो भी नहीं खा पाएंगे, है ना. और घर पर हम सिर्फ बिस्तर में दवाई खा के इंजेक्शन लगा के हम सोते ही रहेंगे. तो इसलिए हमें अपना सराउंडिंग जो है वो क्लीन रखना चाहिए. यानी कि सराउंडिंग, तो जब भी हम स्कूल आते हैं तो सराउंडिंग यानी कि स्कूल का सराउंडिंग जो है वो हमें क्लीन रखना चाहिए, है ना. तो इससे ये जो फोर टॉपिक्स है इसके विषय में हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो स्कूल, तो दिस इज आवर स्कूल, है ना. स्कूल जाते हो ना सब लोग. तो स्कूल इज अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन लर्न मेनी थिंग्स. एंड स्कूल जो है, स्कूल में वो चिल्ड्रन जो है, बच्चे लोग जो है बहुत ज़्यादा चीज़ सीखते हैं. यानी कि जब हम स्कूल आए थे, जब हम छोटे बच्चे थे, है ना. तो जब हम पहली बार नर्सरी में आए थे तो किसी को भी अच्छी तरीके से पढ़ना लिखना नहीं आता था, है ना. यानी कि पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता था, अच्छी तरीके से इरेजर से मिटाना भी नहीं आता था. पर हम ये जो चीज़ जो है वो हम धीरे धीरे स्कूल में आके सीखने लगे, है ना. तो जब हमें ये जो नेशनल एंथम जो है ना, वो भी हमें पता नहीं था. तो जब हम स्कूल में आए तो सबके साथ मॉर्निंग असेंबली में प्रे करना, नेशनल एंथम गाना, जन गण मन, है ना. और उसके बाद अपने दोस्त से किस तरीके से बैठ के लंच शेयर करके खाना चाहिए, है ना. किस तरीके से जब भी मैम आते हैं तो हमें किस तरीके से विश करना चाहिए, बड़े लोग को किस तरीके से विश करना चाहिए, अपने दोस्त से, अपने से छोटे लोग से किस तरीके से अच्छी तरीके से बात करना चाहिए, है ना. ये सब हमें स्कूल में सिखाए. तो स्कूल इज अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन लर्न मेनी थिंग्स. सिर्फ पढ़ने के अलावा हम और भी चीज़ स्कूल में सीखते हैं, ठीक है. सीखने को मिलता है हमें. और स्कूल में हम जब हम स्कूल जाते हैं हम यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, है ना. तो चिल्ड्रन, बच्चे लोग जो है वो जो यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट. तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये रहा स्कूल और यहाँ पर जो चिल्ड्रन जो है कितना खुश होकर स्कूल जा रहा है ना. तो देखो कितना हंस रहा है सब लोग और एक यूनिफॉर्म पहन रहा है सेम टाइप का, है ना. तो दिस इज देयर यूनिफॉर्म. तो हम यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हैं और जो कोई भी स्टूडेंट यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट, है ना. तो ये रहा हमारा
यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के हम स्कूल जाते हैं। तो जिस तरीके से हम फेस्टिवल में न्यू कपड़े जो हमारे मम्मी पापा हमारे लिए खरीदते हैं तो वही पहनते हैं हम, है ना, बहुत एक्साइटेड होके नए नए कपड़े, है ना। तो जब हम सोते हैं तो सोते वक्त हमारा नाइट ड्रेस जो होता है अलग से ही, है ना। तो जब भी हम हमारे दादा दादी घर जाते हैं उसे मिलने के लिए, दादा दादी से मिलने के लिए, तो हम अलग ही कपड़े पहनते हैं, है ना। तो जब हम मेले में घूमने के लिए जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, हम अलग ही कपड़े पहनते हैं। तो इसी तरीके से जब भी हम स्कूल आते हैं तो स्कूल में भी हम अलग ही प्रकार कपड़े पहनते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। ओके, और स्टूडेंट जो है जब हम यूनिफॉर्म पहन के नीट एंड टाइडी होके 2 चोटी बना के, है ना, बॉयज़ जो है अपने हेयर को अच्छी तरीके से कॉम करके जब हम स्कूल आते हैं सिर्फ बैग ही लेके नहीं आते। बैग में क्या होता है, यानी कि हमें दिन भर में क्या पढ़ना है, बुक्स होता है ना। सिर्फ पढ़ते 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 क्या होता है, हमें भूख भी तो लगता है ना। तो हम बैग के अंदर बुक्स एंड कॉपीज यानी कॉपी लिखना, बुक्स यानी कि पढ़ना, और पेन एंड पेंसिल यानी कि अच्छी तरीके से लिखना हमें, है ना, लिखना पढ़ना किस तरीके से लिखना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, है ना। और दिन भर हम क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते हम थक जाए तो हमें भूख लगता है बहुत जोर से, तो हम टिफिन भी ले जाते हैं बैग में, और प्यास तो लगता है ना सबको, तो हम पानी भी पीने के लिए हम बैग में डाल लेते हैं। यानी कि हमारा मम्मी जो है हमें अच्छी तरीके से टिफिन एंड वाटर बॉटल जो है वो पैक करके हमें स्कूल बॉक्स में स्कूल बस में चढ़ा के हमें स्कूल भेजते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्कूल में हम क्या करते हैं, लंच टाइम में हम जो मम्मी ने बनाया हुआ जो अच्छा सा जो नाश्ता जो है वो हम खाते हैं ना। कभी कभी हम क्या लेते हैं, पराठा, आलू के पराठे, ये सब लेते हो ना आप लोग, आलू के पराठे, लिट्टी चोखा या फिर हलवा, है ना, कितना अच्छा होता है ना। यानी कि जब भी हम खाना खाते हैं, जब हम अकेले बैठ के खाना खाते हैं तो वो खाना जो है उतना अच्छा ही नहीं है, उतना स्वाद नहीं आता है। पर वही खाना जब हम हमारे दोस्त के साथ बैठ के हंस के बात करके जब हम खाते हैं ना, एक अच्छा फीलिंग होता है, एक अच्छा सा टेस्ट आता है, क्योंकि दोस्त के साथ बैठ के खाना खाने का मजा ही कुछ अलग है ना। तो हम ये सब लेके हम स्कूल आते हैं और अपने दोस्त के साथ होल डे, अपने दोस्त और अपने टीचर्स के साथ होल डे क्या करते हैं, हम स्पेंड करते हैं, है ना। सो दिस इज अबाउट द स्कूल। तो अब हम देखेंगे प्रिंसिपल। तो सब स्कूल में क्या होता है, प्रिंसिपल तो होता ही है ना। आप लोग के स्कूल में भी तो प्रिंसिपल होता है ना। तो स्कूल का प्रिंसिपल जो है, जो हेड ऑफ द स्कूल जो होता है, स्कूल का हेड, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। द हेड ऑफ द स्कूल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल का स्पेलिंग है PRINCIPAL, प्रिंसिपल। तो जब आप प्रिंसिपल का स्पेलिंग लिखते हो तो आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो, है ना। तो इसलिए आप लोग को प्रिंसिपल की स्पेलिंग अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है। PRINCIPAL, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो है वो हमेशा अपने ऑफिस में रहता है ना, और ऑफिस में बैठ के कौन सा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, यानी कि स्कूल में कौन कौन सा एक्टिविटीज़ होना चाहिए, है ना। यानी कि जब हम स्कूल में दिन भर पढ़ते कितना बोरिंग होता है ना। तो कभी कभार क्या होता है, हमारे स्कूल में एक फंक्शन होता है ना, डिफरेंट गांधी जयंती, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ये सब मनाए जाते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स, है ना। तो उसके अलावा ड्राइंग कॉम्पिटिशन भी तो होता है, क्विज कॉम्पिटिशन होता है ना। तो ये सब जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है जो स्कूल में होता है, तो ये सब हमारा प्रिंसिपल ही दिख रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल जो है ही और शी। प्रिंसिपल जो है सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ ओनली मैन होता है, वुमेन भी होता है प्रिंसिपल, है ना। तो ही और शी लुक आफ्टर द एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल। ओके, तो यहाँ पर प्रिंसिपल है। तो हर स्कूल में डिफरेंट स्कूल में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो आप लोग का इसमें आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आप लोग को आपका स्कूल का प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल सर या मैम है, उनका आपको नाम लिखना है, ठीक है। अच्छी तरीके से नाम लिखना है एक पेपर में, जैसे कि आपको पता चल सके कि जब भी कोई आके आप लोग को पूछेगा बेटा तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल का नाम क्या है, तो आप लोग को पता होना चाहिए ना। तो इसीलिए आप लोग को होमवर्क क्या रहेगा, आपका स्कूल प्रिंसिपल का जो है नाम अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट तो ये रहा हमारा प्रिंसिपल। सो नाउ अब हम देखेंगे प्लेसेस इन स्कूल। तो स्कूल में कौन कौन सा प्लेस है वो हम देखेंगे। जिस तरीके से जब हम घर पर होते हैं तो घर पर क्या होता है, खाना बनाने के लिए किचन होता है,
सोने के लिए बेडरूम होता है ना, अपने मम्मी पापा के साथ अच्छी तरीके से बैठ के, या फिर जब भी कोई मेहमान आता है घर पर, है ना, अच्छे तरीके से बैठ के बात करने के लिए क्या होता है, ड्राइंग रूम होता है ना। एंड आफ्टर दैट नहाने के लिए, है ना, साफ खुद को साफ रखने के लिए क्या होता है, बाथरूम होता है। रेस्ट रूम, जब हम खाना रेस्ट रूम होते हैं वहाँ पर, जब हम थक के आते हैं तो हम वहाँ पर रेस्ट करते हैं। और आफ्टर दैट जब भी हम अपने जो खाना बनाते हैं किचन में, है ना, तो जब हम साथ बैठ के खाना खाते हैं तो हम डाइनिंग रूम में खाते हैं, है ना। तो ये घर पर भी हमारा अलग अलग सा रूम होता है। तो इसी प्रकार से जब हम स्कूल आते हैं, स्कूल में भी अलग अलग सा प्लेसेस एंड अलग अलग सा रूम होता है। तो वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा क्लासरूम। तो जब भी हम पहली बार स्कूल आए, सब लोग छोटे थे, है ना, सबसे पहले हम स्कूल आए तो सबसे पहले हम क्लासरूम में गए थे। कहाँ पर? क्लासरूम में। तो क्लासरूम आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, क्लासरूम एक बहुत बड़ा सा बोर्ड होता है और टीचर्स होता है जो आप लोग पढ़ाती है ना, और टीचर्स बैठने के लिए यहाँ पर टेबल एंड चेयर भी होता है। और स्टूडेंट्स के लिए यानी कि चिल्ड्रंस के लिए यहाँ पर टेबल एंड चेयर अलग से रखा जाता है। वहाँ पर क्लॉक होता है, विंडोज़ होता है ना, चौक होता है, एक नोटिस बोर्ड होता है ना। तो यहाँ पर क्लासरूम जो है कुछ इस प्रकार के होते हैं। और क्लासरूम में जो है सब स्टूडेंट्स जो है, जितना भी स्टूडेंट है, अलग अलग क्लास होता है। क्लास 1 का लिए अलग ही क्लास KG, नर्सरी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 से लेके क्लास 11, 12 तक अलग अलग से क्लास होता है ना स्कूल में। तो अलग अलग क्लासरूम होता है। तो क्लासरूम में हम अपने दोस्त से मिल के रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं पढ़ाई में, है ना। तो जब भी एक दोस्त पेंसिल लेके नहीं आता है तो दूसरा दोस्त जो है वो, ये लो हमारे पेंसिल यूज़ करो और शाम को हमें लौटा देना, यही करके पेंसिल दे के हेल्प करता है ना क्लासरूम में। और क्लासरूम में आप लोग को सब्जेक्ट वाइज एंड पीरियड वाइज अपने टीचर्स जो है वो आके आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ा के चली जाती है, ठीक है। सो दिस इज आवर क्लासरूम। तो दूसरा प्लेस जो है हमारे स्कूल में वो है असेंबली हॉल। तो जब भी हम स्कूल आते हैं सुबह, है ना, जब हम स्कूल आते हैं तो सबसे पहले हम अपने दोस्त के साथ अपने क्लासरूम में चले जाते हैं और अपने प्लेस में जो मैम ने रखा है वही प्लेस में अपने खुद के प्लेस में जाके आप लोग बैठते हैं, है ना। एंड आफ्टर दैट बेल लगता है, सबसे पहले मॉर्निंग आवर का बेल लगता है। और उसके बाद सब लोग क्या करते हैं, स्कूल असेंबली के लिए सब लोग जल्दी जल्दी से लाइन बनाने लगते हैं ना। तो वही है हमारा असेंबली हॉल में हम लाइन बनाते हैं। तो असेंबली क्यों रखा जाता है? क्योंकि असेंबली में स्कूल का जो भी है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड स्कूल का जो नॉन टीचिंग स्टाफ जो होता है, यानी कि ऑफिस में काम करने वाला जो हमें नहीं पढ़ाते हैं, है ना, और उसके बाद हम छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब लोग असेंबली में असेंबल होता है, यानी कि सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं, है ना। और क्लास वाइज यानी कि नर्सरी का अलग से ही, क्लास KG, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 करके अलग अलग लाइन बनाए जाते हैं। तो थोड़ा बहुत असेंबली हॉल में हम एक्सरसाइज भी करते हैं, सुबह का मॉर्निंग आवर्स है ना। एंड मॉर्निंग आवर्स से एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें एक्सरसाइज भी तो करना चाहिए, है ना। तो जब भी हम असेंबली हॉल में हम असेंबली के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम पहले थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करते हैं, है ना। और उसके बाद थॉट फॉर द डे जो होता है एंड न्यूज़ जो होता है, क्विज जो होता है, पोएम एंड स्पीच, ये सब वहाँ पर आके क्लास वाइज क्लास जो है या फिर हाउस वाइज वहाँ पर टर्न होता है और ये सब बताए जाते हैं सब स्कूल को, है ना। एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, प्रे करते हैं। जो स्कूल का जो प्रे होता है वो हम प्रे करते हैं सब लोग, है ना। क्योंकि प्रे करने से दिन के जो स्टार्टिंग जो होता है, शुरुआत जो होता है, उसमें अगर हम प्रे करेंगे तो हमारा डे जो है वो अच्छी तरीके से जाएगा, है ना। तो हम प्रे करते हैं। एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, हमारा नेशनल एंथम यानी कि जन गण मन। अब सब लोग गाते हो ना जन गण मन, और जन गण मन जो है हम जब स्कूल आए थे तभी सीखे थे जन गण मन, है ना, घर सीख के नहीं आए। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि स्कूल में जब हम आते हैं तो स्कूल में हम कई सारा चीज़ जो है वो हम सीखते हैं, स्कूल में आके ही सीखते हैं, ठीक है। अपने दोस्त के साथ किस तरीके से शेयरिंग एंड केयरिंग करना है ना, ये सब हम स्कूल में आके सीखते हैं। और स्कूल में आके हम नेशनल एंथम भी सीखे हैं। तो असेंबली हॉल में ये सब किए जाते हैं। एंड आफ्टर दैट असेंबली हॉल में जब असेंबली खत्म हो जाता है तो क्या होता है, जो
एंड असेंबली हॉल में जो इम्पोर्टेंट नोटिस होता है ना स्कूल का, वो भी प्रिंसिपल सर आके, प्रिंसिपल मैम आके आप लोग को नोटिस में जो है वो आप सब स्कूल को एज अ होल स्कूल को बताया जाता है ना। एंड आफ्टर दैट सब जब असेंबली खत्म हो जाएगा, प्रे एंड जन गण मन यानी कि नेशनल एंथम जब खत्म हो जाएगा तो क्या होता है, सब लोग अब लाइन में अपने अपने क्लास में चले जाते हैं, है ना। तो इसी से ही क्लासरूम में जाके हमारा क्लास जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। So this is our assembly hall. So our next place in the school is staff room. तो पीरियड वाइज हमारा टीचर्स जो है वो आके हम लोग को पढ़ाती है ना, अच्छी तरीके से। जैसे कि हमारा मैथ्स होता है, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब होता है ना। तो सब टीचर्स जो है फ्रंट वाइज फ्रंट आके पढ़ा के चले जाते हैं। पर स्टाफ रूम में टीचर्स को भी तो रेस्ट करना चाहिए, है ना। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो टीचर्स जो हम लोग का अच्छी तरीके से पढ़ाती है ना। तो रेस्ट करने के लिए स्टाफ रूम में टीचर्स के लिए भी, टीचर्स के लिए जो रेस्ट करने के लिए जो प्लेस होता है उसे हम बोलते हैं स्टाफ रूम। तो जो चिल्ड्रेंस जो स्टूडेंट्स जो है वो दिन भर अपने चेयर पे बैठ के अच्छी तरीके से जो भी पढ़ाती है टीचर्स, है ना, वो अच्छे से सुनते हैं, टेबल में रख के अच्छे से लिखते हैं ना। पर टीचर्स जो है वो हमेशा दिन भर खड़ा होकर ही पढ़ाते हैं हम सब लोग को, है ना। तो ये जो लेजर पीरियड जो होता है यानी कि जो रेस्ट करने वाला जो पीरियड होता है, ऑफ पीरियड, वहाँ पर टीचर्स जो है अपने स्टाफ रूम में चले जाते हैं, है ना, तो रेस्ट करने के लिए, है ना। क्योंकि टीचर्स भी एक इंसानी है ना। टीचर को थकान महसूस होता है, तो टीचर्स को रेस्ट करने के लिए जो रूम होता है उसे हम बोलते हैं स्टाफ रूम। और स्टाफ रूम में जो भी आप लोग के क्लास में कॉपी करेक्शन नहीं हुआ है ना, या फिर टीचर्स ने आप लोग को टेस्ट दिया है, क्लास टेस्ट दिया है, तो उसका करेक्शन नहीं हुआ है, और सर्टेन बुक्स एंड कॉपीज जो है वो सब आप लोग का बुक्स एंड कॉपीज वो सब टीचर्स जो वो स्टाफ रूम में ही रखती है, ठीक है। एंड आफ्टर दिस इज आवर स्टाफ रूम। तो अभी आप लोग को पता चल गया स्टाफ रूम, है ना। तो उसके बाद ये जब सर्टेन मीटिंग्स जो है स्कूल के बारे में, है ना, तो सर्टेन मीटिंग्स जो होता है वो सब कहाँ पर होता है, स्टाफ रूम में ही होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद है हमारा प्लेग्राउंड। तो प्लेग्राउंड खेलना किसको पसंद नहीं है, सबको खेलना पसंद है ना। पर खेलने के साथ साथ हमें पढ़ना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ेंगे 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 पढ़ेंगे, है ना, या फिर सुबह से लेकर शाम तक हम खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे, ऐसा नहीं है। हमें खेलना भी है, पढ़ना भी है, इक्वली, ठीक है। तो इसीलिए स्कूल में क्लासरूम तो होता है पढ़ने के लिए, और उसके अलावा प्लेग्राउंड भी होता है खेलने के लिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल के आगे सबका ग्राउंड होता ही है, वहाँ प्लेग्राउंड होता है जहाँ पर स्लाइड होता है, सी सॉ होता है ना। तो ये सब जो है मार्च पास्ट जो हम प्रैक्टिस करते हैं 15 अगस्त के टाइम पे या फिर रिपब्लिक डे के टाइम में, है ना। और उसके बाद सी सॉ, स्विंग्स जो है वो सब हम प्लेग्राउंड में ही करते हैं, ठीक है। हाइड एंड सीक, है ना, ये सब स्कीपिंग, एक गेम पीरियड भी होता है स्कूल में जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अच्छी तरह से अपने दोस्त के साथ जो भी खेलना है हम खेलते हैं, या फिर अपना जो टीचर जो है आप लोग क्या खिलाती है वो उसमें भी डिपेंड होता है। यानी कि आप लोग को एक्सरसाइज करवाना, है ना, कि जब भी आप पहली बार स्कूल आए थे तो आप लोग एक्सरसाइज करना नहीं आता था, तो एक्सरसाइज करवाना, या फिर गेम्स पीरियड में एक्सरसाइज करवाना, या फिर आप लोग फ्री होके खेलना अपने दोस्त के साथ, है ना, प्लेग्राउंड में ही होता है। क्लासरूम में हमें नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि क्लासरूम में टेबल एंड चेयर होता है ना, अगर लग जाएगा तो बहुत ज़्यादा घाव हो जाएगा ना। तो इसीलिए प्लेग्राउंड जो है वो हमारे स्कूल में खेलने के लिए एक अलग से ही प्लेस है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, पढ़ने के साथ साथ हमें खेलना भी चाहिए, खेलने के साथ साथ हमें पढ़ना भी चाहिए। सिर्फ पढ़ना 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 ऐसा नहीं है, सिर्फ खेलना खेलना खेले ऐसा नहीं है, इक्वली हमें बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। तो लाइब्रेरी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइब्रेरी, है ना। लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी में बहुत सारा बुक होता है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कितना सारा बुक है ना, कितना सारा बुक है यहाँ पर। और देखिए जो बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, वो लाइब्रेरी में जाके अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। यानी कि आप लोग को जो कोई भी बुक पढ़ना है वहाँ पर लाइब्रेरियन होता है ना, मैम जो होता है, मैम को पूछ के आप लोग वहाँ पर आप कौन सा बुक पढ़ेंगे वो पूछ के मैम जो है आपको निकाल के दे देती है, या फिर आप खुद से जाके बुक कौन सा बुक पढ़ना है वो बुक चूज करके निकाल के मैम को बताना पड़ता है, और मैम जो है आप लोग को पढ़ने के लिए अलाउ करती है,
ठीक है। सो दिस इज आवर लाइब्रेरी रूम, और लाइब्रेरी रूम में ढेर सारा बुक होता है। अब बुक तो खेलने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए है ना। तो सब लोग ये बुक जो है वो अच्छी तरीके से लाइब्रेरी में जाके ही पढ़ते हैं। और लाइब्रेरी में एक रूल्स भी है, जिस तरीके से हम प्ले ग्राउंड में चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से, है ना, अपने दोस्त को बुला बुला के, नाम से बुला बुला के जो हम खेलते हैं, है ना, कितना शोर होता है प्ले ग्राउंड में। पर लाइब्रेरी में किसी को भी बोलना अलाउड नहीं है, साइलेंस होना चाहिए, चुपचाप से, ठीक है। क्योंकि अगर साइलेंस रहेंगे तभी तो पढ़ने में भी मन लगेगा, जो भी हम पढ़े वो याद होगा हमें, है ना। तो इसलिए प्ले ग्राउंड में इसलिए हमें लाइब्रेरी में बहुत साइलेंस होना चाहिए, किसी को भी हल्ला करना अलाउड नहीं है। अगर जो कोई भी हल्ला करेगा उसे लाइब्रेरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, है ना। तो अलग अलग प्लेस अलग अलग रूल होता है ना, जैसे कि हम क्लासरूम में टीचर पढ़ाती है हम लोग को, और हम अच्छे से उसे लिखते हैं, है ना, पढ़ते हैं, है ना। और जो क्वेश्चन पूछना है वो भी हम पूछते हैं क्वेश्चंस क्लासरूम में, है ना। पर हम प्ले ग्राउंड में अपने दोस्त से खेलते हैं, है ना, चिल्ला चिल्ला के, जोर जोर से अपने दोस्त का नाम बुला बुला के आप सब लोग खेलते हो, है ना, प्ले ग्राउंड में। पर लाइब्रेरी में हमेन पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस, कि बहुत साइलेंस हो कि हमें बुक पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और जो कोई भी हल्ला करेगा तो क्या कर दिया जाएगा, सीधा लाइब्रेरी रूम से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज आवर लाइब्रेरी। सो नेक्स्ट इज आवर कैंटीन। तो हम खाना खाते हैं, है ना, सब खाना खाते हो ना, और स्कूल जाते हो सब लोग। तो स्कूल में हम दिन भर पढ़ते 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 क्या होता है, बहुत हम थक जाते, भूख भी लगता है ऑब्वियसली, है ना। तो इसलिए हम कैंटीन भी होता है स्कूल में। जो कोई भी लंच लेके नहीं आता है घर से, वो कैंटीन में जाके खाना खाता है ना। यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल कैंटीन, दिस ऑफ स्कूल कैंटीन। तो स्कूल कैंटीन में फ्रूट्स है और समोसे और ब्रेड, है ना, जो राइस और पकौड़े जो भी होता है, आलू का भुजिया, है ना, ये सब जो है कैंटीन में पाए जाते हैं। और लाइट स्नैक्स और जूस, अगर आपको जूस पीना है तो जूस भी आप लोग को मिल जाएगा कैंटीन में। और चिप्स एंड बादाम जो आप लोग का खाना है वो सब आप लोग को कैंटीन में मिल जाएगा। तो जो लंच ब्रेक में जो कोई भी टिफिन लेके नहीं आता है वो डायरेक्टली कैंटीन में जाके क्या खाना लंच करता है खुद का, ठीक है। तो स्कूल में हमारा कैंटीन भी होता है, और कैंटीन जो है वो खाने के लिए प्लेस है, जिस तरीके से लाइब्रेरी जो है पढ़ने के लिए प्लेस है एक, है ना। और उसका क्लासरूम जो है अपने मैम से क्वेश्चन पूछना, लिखना, पढ़ना, है ना। और उसके बाद प्ले ग्राउंड जो है वो खेलने का प्लेस है। तो इसी तरीके से कैंटीन जो है एक खाना खाने का प्लेस है, ठीक है। सो आफ्टर कैंटीन अब हम देखेंगे मेडिकल रूम। तो मेडिकल रूम है, मेडिकल रूम जो है सब स्कूल में होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम घर से बहुत ठीक होके आते हैं, ठीक है, बहुत हेल्दी होते हैं हम, ठीक है, कोई बीमारी नहीं होता है, पेट दर्द सर दर्द कुछ नहीं होता है। पर जब भी हम स्कूल आते हैं तो क्या होता है, हमें अचानक से हमें सर दर्द करने लगता है, पेट दर्द करने लगता है हमें, या फिर बुखार आ जाता है ना। या फिर कभी कभार हम गेम्स पीरियड में हम खेलते खेलते हम गिर जाते हैं और हमारे पैर में मोच आ जाता है, या फिर हमारा हाथ पैर टूट जाता है, या फिर एक घाव हो जाता है गिरने की वजह से, है ना, या फिर सूजन हो जाता है खेलने की वजह से। तो उन सब लोग को मेडिकल रूम जो है वहाँ पर ले जाते हैं, यानी कि वहाँ पर रेस्ट करने के लिए। अगर बहुत बीमार हो गए हैं तो वहाँ पर आप लोग को दवाई दे दिया जाएगा, है ना। अगर आपका घाव हो जाएगा तो आप लोग को वहाँ पर मलहम पट्टी जो है वहाँ पर लगवा दिया जाएगा, यानी कि फॉर द इन्फेक्शन ना हो, यानी कि आप लोग तंदुरुस्त रहे, है ना। तो मेडिकल रूम जो है सब स्कूल में होता है, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ आप लोग खेलते भी हैं, आप पढ़ने खेलने के साथ साथ आप खाना भी खाते हैं, और उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप हेल्दी ही नहीं रहेंगे, आप बहुत बीमार पड़ जाएंगे, तो आप कैसे खेलेंगे, कैसे पढ़ पाएंगे, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, मेडिकल रूम भी हो, यानी कि जब हम बीमार होते हैं तो हम मेडिकल रूम में जाके हम रेस्ट करते हैं, और डॉक्टर जो है वो आके हमें हमारा चेकअप करवाते हैं और हमें दवाई देते हैं, यानी कि सर दर्द है तो सर दर्द का दवाई, है ना, जुकाम है तो उसका दवाई, या फिर पेट दर्द हो रहा है तो उसका दवाई, है ना। तो एंड आफ्टर दैट मेडिकल रूम। तो ये रहा हमारा स्कूल का डिफरेंट प्लेसेस। तो हमने क्या देखे, स्कूल क्या है वो हमने देखा, यानी कि सबको स्कूल आना पसंद ही है ना। स्कूल तो न्यू चीज़ नहीं है, ओल्ड चीज़ है ना, सबको पसंद है स्कूल आना, है ना। तो स्कूल क्या है, जहाँ पर सब बच्चे जो है पढ़ने के लिखने के लिए आता है, पढ़ने लिखने के अलावा जो भी गुड हैबिट्स जो है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए,
किस तरीके से डिसिप्लिन में रहना चाहिए, ये सब सीखने के लिए हम स्कूल आते हैं और अपने और हम न्यू फ्रेंड्स भी बनाते हैं स्कूल में, है ना। तो जो हमारे लिए फॉर द होल लाइफ टाइम रहता है, कोई दोस्त जो है हमारे लिए होल लाइफ टाइम में ही रहता है। तो हमारा भी है एक ऐसा दोस्त, जब हम स्कूल पढ़ रहे थे, तो जब हम बचपन से नर्सरी गए थे स्कूल पढ़ने के लिए, तो हमारे एक दोस्त था, है ना, और वो दोस्त है और वो दोस्त जो है वो अभी तक है हमारे पास, है ना, हमारा हेल्प करती है, अभी तक करती है वो, है ना। तो इसलिए स्कूल में हम बहुत सारा दोस्त बनाते हैं और कोई दोस्त जो है वो बहुत स्पेशल होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है। और आप लोग का भी दोस्त होगा कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड या स्पेशल फ्रेंड, है ना, सबके पास होता है। तो उसके बाद हमने प्रिंसिपल, यानी कि सब स्कूल में प्रिंसिपल होता ही है ना, जो हमारा जो डेली एक्टिविटीज जो होता है स्कूल में, है ना, वो सब अच्छी तरीके से देखता है ना। और प्रिंसिपल जो है वो सर भी हो सकता है या फिर मैम भी हो सकता है। और अभी हमने आप लोग क्या दिया था, होमवर्क दिया था ना, आपको पता है ना होमवर्क क्या दिया है मैंने। होमवर्क क्या है आप लोग का, आपका स्कूल प्रिंसिपल का नाम लिखना है अच्छी तरीके से। यानी कि जब भी कोई आके आप लोग को पूछेगा बेटा आपका स्कूल प्रिंसिपल का नाम क्या है, तो आप बताएंगे ना अच्छी तरीके से आपको स्कूल प्रिंसिपल का नाम क्या है ना। तो इसीलिए स्कूल प्रिंसिपल का नाम आप लोग को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट जब भी हम सुबह सुबह स्कूल आते हैं तो हम क्लासरूम जाते हैं, क्लासरूम, है ना, क्लासरूम जहाँ पर टीचर आती है और हम लोग पढ़ाती है अच्छी तरीके से, है ना। तो क्लासरूम होता है स्कूल में। एंड आफ्टर दैट एंड द प्लेस इज आवर असेंबली हॉल, यानी कि जब हम क्लासरूम में आते हैं सुबह सुबह एंड मॉर्निंग बेल लग जाता है तो हम असेंबली के लिए जाते हैं, जनगणमन करने के लिए एंड प्रे करने के लिए एंड थॉट फॉर डे एंड न्यूज़, ऐसे बताए जाते हैं असेंबली में, है ना। इसके लिए हम मॉर्निंग असेंबली में जाते हैं। एंड आफ्टर दैट स्टाफ रूम, यानी कि जब टीचर्स भी तो इंसान ही है, सब थक जाते हैं ना, और आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते जब थक जाते हैं या फिर जब कोई ऑफ पीरियड होता है तो रेस्ट करते हैं। तो स्टाफ रूम में टीचर्स है ना, स्टाफ रूम जो है जिस तरीके से क्लासरूम स्टूडेंट के लिए है, स्टाफ रूम सिर्फ टीचर्स के लिए ही है, ठीक है। अपना प्ले ग्राउंड, हमें पढ़ने के साथ खेलना भी चाहिए और प्ले ग्राउंड होता है स्कूल के आगे, है ना, जहाँ सब लोग गेम्स पीरियड में खेलने के लिए जाते हैं, वहाँ पर सीसॉ होते हैं, स्लाइड्स होता है ना। तो प्लेग्राउंड होता है स्कूल में। एंड आफ्टर दैट लाइब्रेरी, पढ़ने के लिए, और लाइब्रेरी में हल्ला नहीं करना चाहिए, जो कोई हल्ला करेगा वो क्लास से बाहर निकल दिया जाएगा, कोई लाइब्रेरी से, ठीक है, चुपचाप से रहना चाहिए। और लाइब्रेरी में बहुत सारा बुक होता है और इतने सारा बुक में से आप कुछ भी बुक निकाल के आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, पर परमिशन लेना चाहिए मैम से, ठीक है। और जो कोई भी लंच लेके आता है वो लंच टाइम में लंच तो खा लेते हैं अपने टिफिन, है ना। पर कोई ऐसा होता है कि मम्मी ऑफिस जाने की वजह से या फिर बीमार होने की वजह से लंच नहीं ले पाते हैं और पैसे देके स्टूडेंट को भेज देते हैं स्कूल, है ना। और वो जो है लंच टाइम में कैंटीन से कुछ चिप्स या फिर स्नैक्स या फिर जूस खरीद के खा लेते हैं, है ना। एंड आफ्टर दैट मेडिकल रूम, तो जब भी हम स्कूल में हम जब गेम्स होता है तो गेम्स में हम जब गिर जाते हैं तो कितना घाव हो जाता है ना, या फिर जब हम आते हैं तो अचानक से हमारा सर दर्द करने लगता है, हमारा पेट दर्द होने लगता है ना, तो हमें दवाई चाहिए। तो दवाई जो हम लेते हैं वो सब मेडिकल रूम में ही होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये सब हमने देखा है डिफरेंट क्लासेस। तो ये रहा हमारे स्कूल का डिफरेंट प्लेसेस। तो अब हम देखेंगे कीपिंग द स्कूल क्लीन। तो हमें स्कूल जो है जहाँ पर हम पढ़ते हैं वो साफ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम गंदा रखेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे ना। तो अगर हम बीमार हो जाएंगे तो हम कैसे पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए हमारा स्कूल जो है स्कूल बहुत अच्छी तरीके से क्लीन रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लंच पीरियड में हम लंच खाते और जो जूठा खाना जो है वो जमीन में फैल देते, ऐसा नहीं है। मक्खी आ जाएगा, बीमार हो जाएंगे हम सब लोग, है ना, कितना बदबू आ जाएगा क्लास में, है ना। तो हमें स्कूल जो है वो बहुत क्लीन रखना चाहिए। Student should not throw waste papers or bits of food anywhere. तो हमें जब भी हम पेपर जो है हम पेपर टीयर करते हैं, बिट्स ऑफ पेपर यानी कि पेपर का छोटा छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, बिट्स ऑफ पेपर, है ना, छोटा छोटा सा टुकड़ा, और लंच टाइम में हम जो भी खाना खाते हैं इधर उधर नहीं फैलना चाहिए, ठीक है। हमें डस्टबिन यूज करना चाहिए, यूज डस्टबिन। तो जो भी पेपर जो होता है जो हम शार्प करते हैं, पेंसिल, है ना, ये सब हमें कहाँ पर रखना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। जो भी गंदा चीज होता है सब हमें डस्टबिन में रखना चाहिए, जमीन पे नहीं, वरना बहुत गंदा हो जाएगा। और अगर हम गंदे प्लेस रहेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, है ना। सो वी शुड यूज डस्टबिन एंड डू नॉट डिस्ट्रॉय स्कूल प्रॉपर्टी। और स्कूल प्रॉपर्टी को हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि
स्कूल प्रॉपर्टी में तो हम पढ़ते हैं जैसे कि हम जब सुबह आते हैं एंड टेबल एंड चेयर जो होता है वो स्कूल प्रॉपर्टी है ना, उसे हमें खराब नहीं करना चाहिए। वहाँ वहाँ उस वो जो टेबल के ऊपर हमें पेन पेंसिल से नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। पेन पेंसिल जो है वो सिर्फ कॉपी में लिखना चाहिए, टेबल पे नहीं। हमें स्कूल का प्रॉपर्टी जो है वो खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कूल का प्रॉपर्टी हमारे लिए तो है, किसी और के लिए नहीं है ना। तो जब हम आते हैं तो गंदा चीज़ जो है डस्टबिन में डाल देना चाहिए, ठीक है। डस्टबिन को खराब नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम जो भी हमें टीचर से चौक यूज़ करते हैं, डस्टर यूज़ करते हैं, उसे खराब नहीं करना चाहिए। स्कूल का जो जो शीशा जो होता है, स्कूल जो मिरर जो होता है, विंडो होता है, उसे नहीं फोड़ना चाहिए। जो हमें जो स्कूल का जो प्रॉपर्टी जो है वो अच्छी तरह से रखना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कूल का प्रॉपर्टी जो है वो हमारे लिए ही है, यानी कि हमारे ईजी है, यानी कि हम ईजी तरीके से पढ़ पाए, है ना, अच्छी तरीके से पढ़ पाए, वो हमारे लिए ही है, ठीक है। हमारे सुविधा के लिए ही स्कूल में जो भी चीज़ें सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही बनाए गए, ओके। सो वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय स्कूल प्रॉपर्टी। तो आज का टॉपिक हमारा दैट इज स्कूल इज फन, यानी कि स्कूल इज फन में हमने पढ़ा ना, तो हमारे स्कूल में डिफरेंट प्लेसेस होता है, और स्कूल तो सबको पढ़ना चाहिए, है ना। तो सब लोग स्कूल में आते हैं और अपने नए नए दोस्त बनाते हैं, और डिफरेंट क्लासेस होता है ना। तो स्कूल अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए आपको स्कूल आकर के, और पढ़ने के अलावा हम खाना भी खाते हैं और उसके बाद हम खेलते भी हैं, ओके। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर टॉपिक दैट इज स्कूल इज फन। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, और आप भी घर जाके अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है।